बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं पिज्जा की बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। ये खास तौर पर उनके लिए है जिनको कुकिंग की अलिफ बे भी नहीं आती, ताकि वो भी ये पिज्जा आराम से बना सके। और ये रेसिपी खास तौर पर उनके लिए भी है जिनके घर पर ओवन की सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि जनाब हम ये पिज्जा बना रहे हैं हांडी के अंदर बहुत ही आसान तरीके से। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो रेसिपी के साथ जारी रहेंगी। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनता है हांडी में इजी पिज्जा मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खमीर बनाएंगे। इसके लिए हमने छोटी सी प्याली में 1 टीस्पून के करीब चीनी ली है। फिर हम इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे और चीनी को पानी के अंदर हल करेंगे। जब चीनी पानी में हल हो जाए तब हम इसमें ईस्ट शामिल करेंगे, यानी खमीर शामिल करेंगे। ये 50 रुपए का पैकेट आता है और उसके अंदर 3 साशे होते हैं 12-12 ग्राम के। तो हम इस एक साशे से 1 टेबलस्पून के करीब ईस्ट इसमें शामिल करेंगे पानी और चीनी वाले महलूल में। और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी प्याली में हम नमक भी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। और फिर 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। ये रेसिपी मैं उनके लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल कुकिंग नहीं जानते हैं। रोटी बेलना हर किसी का काम नहीं होता, इसलिए ये अगर आप इस तरह खमीर को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रोटी आराम से हाथों से बेल जाएगी, आपको बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने सारा प्रोसेस किया है। इस प्रोसेस से आपका गूंदा हुआ मैदा तकरीबन 3 से 4 गुना राइज होगा, 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। ये तमाम चीजें आप डायरेक्ट मैदे में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे मैदा इतना राइज नहीं होगा। लेकिन इस प्रोसेस से आपका 3 से 4 गुना मैदा इंशाल्लाह राइज होगा। अब हम इस खमीर को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इस पे बबल्स बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि खमीर हमारा एक्टिव हो चुका है, इस पे बबल बन चुके हैं। आइए अब इसे मैदे में डालकर मैदा गूंथने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 3 कप के करीब यानी 300 ग्राम के करीब मैदा लिया है। मैदा हमने पहले छान लिया था, इसके बाद हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि छना हुआ मैदा राइस होने में बहुत मदद करता है। अब हम इसमें खमीर शामिल कर देंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे खमीर को। बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे, क्योंकि कोई मैदा ज्यादा पानी लेता है और कोई कम, इसलिए आप अपने हिसाब से पानी डालकर मैदा गूंदिएगा। अब तक हमने हाफ कप के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब देखते हैं मजीद कितना पानी इसमें जाएगा। अभी आटा गूंदने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें। अल्हम्दुलिल्लाह आटे का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, तकरीबन 10 मिनट लगे हमें आटा गूंदने में और उसमें हाफ कप से थोड़ा ऊपर पानी गया है। आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसे राइस होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर हम इस पर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ऊपर थोड़ी जम जाएगी, जो फिर बाद में थोड़ा मसला करती है, इसलिए इस पर ऑयलिंग करना जरूरी होता है। इसलिए आप भी जब आटा गूंदे तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। इस तरह आपका आटा बहुत जल्दी और आसानी से राइज होगा। मैदा गूंदने के बाद मैं इसे दबा दबा कर फ्लैट कर रहा हूं ताकि बाद में आपको दिखा सकूं कि मैदा कितना राइज हुआ है। तकरीबन 3 से 4 गुना राइज होगा। इस तरह आप भी इस तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट सेम आएगा। अब हम इसे 40 से 45 मिनट के लिए एक जगह ढक कर रख देंगे ताकि ये आराम से राइस हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 40 मिनट बाद हम इसका ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मैदा अच्छा खासा राइस हो चुका है। ये जो साइड में इसके बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा मैदा राइस हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल फ्लैट किया था, अब ये बिल्कुल प्यारे के ऊपर तक आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम करते हैं बारबेक्यू चिकन की तैयारी। ये भी आपको इंशाल्लाह बहुत इजी वे में सिखाऊंगा जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हमने एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। इसके अंदर अब हम 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का सा सौते करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब चिकन लिया है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जब तक चिकन अपना कलर चेंज ना कर दे। जब चिकन अपना कलर चेंज कर दे तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब बारबेक्यू मसाला डालेंगे, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से दे सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांड का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह जरूर पक जाएगी। बारबेक्यू लुक देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग शामिल करेंगे ताकि इसका बारबेक्यू लुक नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट में चिकन भी तैयार हो चुकी है। मैंने कहा था कि ये रेसिपी उनके लिए है जिनको कुकिंग की ABC भी नहीं आती, तो वो इंशाल्लाह इस तरीके से आराम से हर चीज तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी घर पर आसानी से तैयार हो जाए इसके लिए हमने पतीली का ढक्कन लिया है। हर किसी के पास पिज्जा पैन नहीं होता, इसलिए हमने पतीले का ढक्कन लिया है। अब हम उसे ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं ताकि पिज्जा हमारा नीचे से चिपके नहीं। अब हम एक पेड़ा लेकर इसे गोल करेंगे और इसे सेंटर में रखकर हाथों की मदद से फैलाएंगे और इसे गोल शेप देंगे। हम बेलन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे ताकि जो लोग रोटी बनाना नहीं जानते वो आराम से इसे हाथों की मदद से इस तरह फैलाकर गोल शेप में लेकर आए और आराम से पिज्जे की रोटी बना सकें। बस आप इसे हल्का हल्का प्रेस करते रहें और कोने की तरफ धकेलते रहें। इस तरह इंशाल्लाह आराम से आपका गोल शेप में ये रोटी बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा करके आराम से आटा फैल रहा है, क्योंकि हमारा आटा बहुत बेहतरीन किस्म का राइस हुआ था, इसलिए ये खिंच नहीं रहा। हम जिस तरफ इसको लेके जा रहे हैं उस तरफ जा रहा है। हमारी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह गोल पूरी हो चुकी है। अब हम इसे कॉर्नर बनाएंगे ताकि जो हम सॉस लगाएं तो वो बाहर ना निकले। इस तरह हम उसको दबा दबा के इसे कॉर्नर बनाएंगे ताकि थोड़ा क्रस्ट इसका गोल हो जाए। हर तरफ से हम इसे दबा दबा कर दीवार जैसी खड़ी करेंगे ताकि जो हम सॉस पर डालें वो बाउंड्री से बाहर ना निकल सके। आप देख सकते हैं कि हमारी बाउंड्री तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर सॉस अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पर सॉस लगाएंगे। इस सॉस की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। सॉस पर पूरी तरह अप्लाई करेंगे, चारों तरफ इसकी सॉस लगाएंगे। हमने जो बाउंड्री बनाई थी वहां तक हम इस सॉस को लेके जाएंगे और उसे अच्छे तरीके से फैलाएंगे ताकि हर तरफ सॉस इसके फैल जाए। जब सॉस पूरी तरीके से लग जाए तब हम इसमें क्रस्ट के ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज डालेंगे और थोड़ी सी मोज़रेला। इसके बाद हम इस पर चिकन चंक्स डालेंगे जो हमने बना के रखे हुए थे, बारबेक्यू चिकन, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। फिर हम इसके ऊपर क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इस पर मजीद चीज डालेंगे, दोनों चीजें चेडर और मोज़रेला दोनों उसके ऊपर डालेंगे। हमारा पिज्जा क्रस्ट माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे हांडी में डालकर बेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हांडी को 5 से 10 मिनट गर्म कर लिया था। अब हम इसमें एक कटोरी टाइप की रख रहे हैं जिसके ऊपर हम पिज्जे की प्लेट को रखेंगे ताकि ये आराम से बेक हो सके। अक्सर लोग इसके अंदर नमक वगैरह डालते हैं, तो इसमें नमक वगैरह डालने की जरूरत कुछ नहीं पड़ती है। ये इंशाल्लाह इसी तरह बेक हो जाएगा। अब हम इसे ढककर 2 से 4 मिनट के लिए तेज आंच पर, इसके बाद 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर, जैसे दम वाली आंच होती है उस पर हम इसे पकाएंगे। इंशाल्लाह से 20 से 25 मिनट में हमारा पिज्जा तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम हांडी का ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि पिज्जे की क्या हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका क्रस्ट हल्का हल्का ऊपर से लाल हुआ है और चीज बिल्कुल पिघल चुकी है और बिल्कुल ये पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा लजीज है। और पिज्जा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा राइस भी हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसकी मोटाई
आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब पिज्जा को काट कर देखते हैं कि ये किस तरह पका है। प्लेट पे हमने ऑयलिंग की थी, इसकी वजह से पिज्जा आराम से प्लेट से निकल आया। अब हम इसे पिज्जा कटर की मदद से काटते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से कट रहा है और बहुत ही बेहतरीन पका है ये। तकरीबन 24 से 25 मिनट हमें इसे लगे। हमने 5 मिनट इसे तेज आंच पर और बाकी 20 मिनट हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल पक चुका है, आराम से कट रहा है। अब हम इसका एक स्लाइस उठा के दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं इसका क्रस्ट कितना बेहतरीन और नरम मुलायम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है कि ये नीचे से ही पक चुका होगा। माशाल्लाह से आप देखते हैं कि नीचे भी हल्का सा कलर आया इसके अंदर और एकदम नरम मुलायम है, बिल्कुल दब रहा है और थोड़ा सा मोटा भी हुआ है, हर तरफ से पका हुआ है माशाल्लाह से। मुझे उम्मीद है कि जो लोग कुकिंग का शौक रखते हैं, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये पिज्जा जरूर बना सकेंगे। मैंने खास उनके लिए बनाया है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी कुकिंग के बारे में, और इंशाल्लाह ये पिज्जा खाकर वो तारीफ जरूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा भी मैं इस तरह आपके लिए बेहतरीन रेसिपीज ला सकूं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।